हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा का धन्यवाद करेंगे, शुक्र करेंगे। सो आज जो हम सीखने जा रहे हैं कलाम से, आपने इस इंसान की स्टोरी, मुझे पता नहीं कि आपने सुनी है कि नहीं सुनी है बाइबल के अंदर। ये वो इंसान है जिसका पोजीशन तो बहुत बड़ी थी, इस इंसान की पोजीशन बहुत ऊंचे लेवल की थी, पर बाइबल के अंदर जिक्र जो इसका किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस में किया गया है। कितने में? जस्ट वन सेंटेंस। तो हम पढ़ेंगे जजेस, न्यायियों की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 31 आयत। जजेस चैप्टर 3 वर्स 31। हाँ जी, पढ़े। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। खुदावंद अपना वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, गॉड विल यूज ऑर्डिनरी। खुदा जो है एक आम, रेगुलर, जिसको बोल देते हैं, एक आम इंसान को इस्तेमाल करता है। किसके लिए? अपनी महिमा के लिए। किसके लिए? अपनी महिमा के लिए। तो इस इंसान का नाम है शामगा। हिब्रू में इसको बोलते हैं शामगा। राइट? पढ़ा आपने इसके बारे में, पर इसके ऊपर ध्यान नहीं कभी किसी ने दिया, क्योंकि इसका जो जिक्र किया गया एक ही वर्ष में, एक ही सेंटेंस में लिखा गया। और जब एक ही सेंटेंस में किसी के बारे में लिखा जाए तो हम उसको क्या सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें आदत है तारीफें सुनने की, पढ़ने की। हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे थे दुनिया के अंदर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, पर हिस्ट्री ने रिकॉर्ड किया उनको बड़े छोटे से। तो उनके बारे में ज्यादा आप सुनोगे नहीं, आप उनके बारे में पढ़े होगे नहीं। पर खुदा की नजर में ये वो इंसान है, इसके बारे में लिखा गया है, ही वॉज द पीस मेकर, ही वॉज द डिलीवरर, जिसने इजराइल को डिलीवर किया। किससे? फलस्तीनियों से। बाइबल कहती है ये। अच्छा, ये एक और है, ये जज भी था। ये जज की पोजीशन पे बैठा है, और इसका जिक्र जो किया जा रहा है वो एक सेंटेंस पे किया जा रहा है बाइबल के अंदर। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगर आज आप अपना समय निकाल के खुदावंद के घर में आए, इस समय आप एक ऑर्डिनरी, आपको लग रहा है कि हम ऑर्डिनरी, हम एक आम लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, या जो ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, या ज्यादा बड़े चर्च में प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसके बारे में अगर हम स्टोरी में पढ़ते हैं, इसने 600 फिलिस्तीन आदमियों को मारा। किससे? ये एक, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं तो ये फार्मर था, एक किसान था, और बाइबल बताती है ये किसान कितना सक्षम होगा लड़ाई करने में, कितना वो स्किल होगा लड़ाई करने में, कितना स्किल होगा। जो एक फौज, जो स्किल फौज, जिनके पास तलवारें थी, जिनके पास शील्ड थी, उनके पास अच्छे हथियार थे, वो सब कुछ था, उनसे एक किसान लड़ रहा है, उनसे एक इंसान लड़ रहा है। और लड़ किस लिए रहा है? सबसे पहला पॉइंट, वो किस लिए लड़ रहा है? वो इनको बचाने के लिए, क्योंकि वो क्या करने के लिए आ रहे थे? इनको बंदी बनाने के लिए आ रहे थे, इनके ऊपर कब्जा करने के लिए। तो वो खुदा ने उसको कहा कि तू क्या कर, अब लड़। और वो लड़ किससे रहा? एक लकड़ी की स्टिक से। पिछले दिनों मैं एक बात शेयर कर रहा था, खुदावंद ने मेरे से बातचीत की और पता कि जब भी इंसान का मुक्ति हुई है, जब भी इंसान को खुदावंद ने डिलीवर किया है गुनाहों से, उस डिलीवरी के अंदर, उसके छुटकारे के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन थी, वो थी लकड़ी। हालेलुया। उसके अंदर क्या कॉमन थी? लकड़ी। जब आदम ने गुनाह किया तो कहां से गुनाह हुआ? लकड़ी से। कहां से? पेड़ से। फिर इंसान गुनाह करी गया। खुदा ने कहा मैं इसको छुटकारा कैसे करूंगा? किश्ती से। लकड़ी जीवन में आई, उन्होंने कहा किश्ती बनाओ। फिर नहीं हट रहा इंसान मूसा के टाइम पे, तो ये खुदा ने क्या कहा
लकड़ी के ऊपर क्या टांग दे? सांप टांग। लकड़ी से क्या कर, इस समुंदर को क्या कर दे? फिर खुदा ने क्या किया? यीशु आ गया। अब यीशु जो है छुटकारा देने के लिए आया है। किस पे? उसने क्रूस पे। क्रूस किससे बनी है? लकड़ी से। जिसको हम आजकल ये हमारे भी लगी हुई है ना, देख रहे हैं हम सब, ये लकड़ी इस्तेमाल होती है। आप कहीं पे भी दुनिया में जाओगे, चर्च के अंदर आप लोहे की क्रूस नहीं देखोगे। हमेशा जो क्रॉस बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? लकड़ी से बनाई जाती है तो एक स्ट्रक्चर है, पर इसको बनाया किससे जा रहा है? लकड़ी से। खुदा ने कहा कि मैंने तेरे को एक लकड़ी दी है, उस किसान को कहा, जिससे तू क्या कर रहा है? अपने खेत में काम करता है। अब ऑर्डिनरी इंसान होगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मैं तो एक किसान हूं, है ना। हम जैसे बोल देते हैं कि हम तो नहीं कर सकते, हमारे कैपेबिलिटी में नहीं है। खुदा ने उस किसान को बोला कि आज मैं तेरे से महिमा लेने वाला, कि आने वाली कितनी जनरेशंस, हजारों जनरेशन याद रखेंगी। तभी एक छोटे सेंटेंस में जो लिखने वाले हैं ना, उन्होंने उसके साथ नाइंसाफी की, क्योंकि उसने तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी ना, उसने लड़ाई किससे लड़ी? जो उसके पास था। जितना उसके पास था, 600 आदमियों को मारा, 600 ट्रेन्ड सोल्जर्स को मारा उसने। ट्रेन्ड, जो जिनका सिर्फ पेशा क्या था? लड़ाई करना। आज आपको और मेरे को खुदाबंद जब खड़ा करता है, वो कहता है कि जो तेरे पास है मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर तैयार हैं कि मैं खुदाबंद के उस कार्य के लिए तैयार हूं, मैं खुदाबंद ने जो मुझे हुक्म दिया है उसके लिए मैं तैयार हूं, तो खुदाबंद कहता है कि आई एम गोइंग टू यूज व्हाट यू हैव। मैं तुझे उसी में इस्तेमाल करूंगा, उसी से मैं तेरे को ब्लेस करूंगा। हम कई बारी बहाने लगाते हैं हमारे पास ये स्किल नहीं है। अभी जैसे हम ये क्या कहते हैं, म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो हम बोलते हैं कि हमारे पास अच्छा म्यूजिक सिस्टम नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं कर पा रहे। खुदा कहता है कि आप इसको इस्तेमाल करें पहले, उसके बाद मैं तुम्हें क्या लेके जाऊंगा? नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा। हालेलुया। उसको पहले जज नहीं बनाया गया था, उसको पहले क्या था? वो एक ऑर्डिनरी किसान था, और उस किसान ने क्या किया? खुदा ने उसको हुक्म दिया, और उसने हुक्म की, जैसे अभी पास्टर जी ने हमें कहा कि आपके अंदर अगर डर होगा तो हुक्म भी आप अपने आप मानो। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, वो यहूदी नहीं था। हालेलुया। हम सोचे कि वो यहूदी था तभी यहूदियों के लिए लड़ रहा था, वो यहूदी भी नहीं था। उसकी जो लिनियज है, उसके पूर्वज है, वो देखा जाए तो डजंट बिलोंग टू जूइश। इसलिए खुदा कहता है कि मैं किसी को भी चुन सकता हूं। यीशु कहता है कि अगर तुम नहीं प्रस्तिश करोगे तो कौन करने लग जाएंगे? पत्थर करने लग जाएंगे। तो यहां पे मामला जो था वो था इनको बचाने का। He was a deliverer, उसने बचाया। फिर खुदा ने उसको बोला कि तू किस चीज को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जब आप खुदा की बात सुनते हो, खुदा आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप अगर खुदा की बात सुन के चलेंगे कि खुदा मेरी जीवन के अंदर ये मसला चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये हालात चल रहे हैं, तो खुदा आपके हाथ में जो चीज है, जो आपके कंट्रोल में चीज है, जो आपके पास स्किल है, उसी को आपका वेपन। हालेलुया। वो एक 8 फुट की एक लकड़ी, उसके साथ उसने 600 सोल्जर्स का मुकाबला किया, और बाइबल बताती है उनको मारा। हिस्ट्री भी कहती है उनको उसने मारा, रिकॉर्डेड है। कैसे? क्योंकि वो जानता था कि उस हथियार को, उस लकड़ी को कैसे चलाना है, वो जानता था उसको इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे ही आपके पास हो सकता है कि आप खाना बनाने में बड़े अच्छे हो सकते हैं, आप बोलने में बड़े अच्छे हो सकते हैं, आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने में बड़े अच्छे हो सकते हैं, लोगों की सेवा करने में बड़े अच्छे हो सकते हैं। आप हो सकता है कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप अच्छी जॉब करने वाले हो सकते हैं। हर किसी के पास अलग अलग स्किल है, तो खुदावंद आपको उस स्किल के मुताबिक आपको इस्तेमाल करेगा अपनी किंगडम में। हालेलुया। हर किसी को उसने अपनी सेवा दे रखी है, और वो ऑर्डिनरी में से चुनता है और उसको हाई एलिवेट करता है, उसको ऊंचा उठाता है। प्रेज गॉड। कौन सी पोजीशन तक लेके गया? वो एक जज बना। किसका?
यहूदियों के ऊपर। हालांकि वो यहूदी नहीं था, पर वो किसके ऊपर वो जज किन के ऊपर बन रहा है? यहूदियों के ऊपर। यीशु ने तभी कहा है कि तुम, जब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम यहाँ पे बैठोगे मेरे साथ, किसका न्याय करोगे? सारी सृष्टि का न्याय करोगे। उसके अंदर सब आते हैं। अगर आप अपने स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुदावंद जो आपको हुक्म दे रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके साथ चल रहे हैं। जब उसने इस बात को जाना कि खुदावंद मेरे को यूज करना चाहता है, तो उसने सबसे पहले क्या किया? ये बाइबल नहीं बताती है, आपको इसकी थोड़ी सी डिग करनी पड़ेगी स्टोरी इसके बारे में। बाइबल के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर उसको खत्म कर दिया। तो उसने सबसे पहले क्या किया? अपने आप को तैयार किया कि मैं खुदा के काम के अंदर पूरे तरीके से रेडी रहूं। अब उसको दिख रहा है कि सामने जो आ रही है, कितनी फौज आ रही है? 600 आदमियों की, और वो कितना है? अकेला है। वो वहां से भागा नहीं, वो उसने जाके औरों को इकट्ठे करने की कोशिश नहीं की। उसने क्या किया? वहीं पे खड़ा हुआ, वहीं पे बैठा। उसने कहा कि खुदावंद आपने मेरे को बोला है, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब खुदावंद ऑर्डिनरी, दाऊद जो था ऑर्डिनरी था, उसको क्या चलाने आता था? स्लिंग। तो खुदा ने कहा कि मैं आज क्या करूंगा? दाऊद को इस्तेमाल करूंगा। उसके स्लिंग से एक गोलियत को मारा। छोटी मोटी बात नहीं है गोलियत को मारना। क्यों? क्योंकि गोलियत 10 फुट का, दाऊद कितना? 3-4 फुट का होगा उस टाइम, क्योंकि वो 14 साल का लड़का था, 12-13-14 साल का इतना का होगा लड़का। उससे उसने, खुदा ने कहा कि तू लेके चल। उसने कहा मेरे खुदा ने कहा है और मैं। ऐसे खुदा ने कहा गिडियन को कहा कितने हजारों की फौज से लड़ने जाना है और कितने आदमी लेके जाने हैं, और कितने हजार की फौज थी आगे? कितनी आर्मी थी? हजारों की, मे बी लाखों की होगी। खुदा ने कहा कितने लेके जाने? 300। गिडियन ने क्या कहा? कहता है ठीक है, जैसे खुदावंद आपने मुझे कहा। आजकल हमारे लाइफ के अंदर मसला ही तब होता है जब हम आगे खुदा को क्या कहने लगते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। हमारा भरोसा, हमारा ख्यालात, हमारे जो सोच है वो कहाँ जाती है? इंसानों के ऊपर, कि वो मेरी मदद के लिए आएगा तो तब मेरे लिए खुदावंद कुछ करेगा, उससे पहले खुदावंद नहीं करेगा। पर यहाँ पे ये जो लोग हैं, इनका भरोसा जो है खुदा पे चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर खुदा ने कहा है 300 लेके जाने हैं, तो कितने लेके गया? वो 3000 के 300। हमें बोला जाता है 300 लेके जाने हैं, हम क्या कहते हैं? साथ में ले लेते, पता नहीं होता क्या होगा ना, 4 बंदे ले जाते हैं। भरोसा नहीं है कि खुदा आपके लिए करे। हमारा भरोसा किस पे रहता है? अपनी समझ पे। इसलिए सुलेमान क्या लिखता है कि अपनी समझ का सारा बड़ा एक्सपीरियंस से लिख रहा है, हिस्ट्री से एक्सपीरियंस से लिख रहा है। बहुत सारे कहते हैं कि उसने ऐसे लिखा कि खुदा ने उसको बोला कि ये लिख दे तो उसने लिख दिया। नहीं, वो हिस्ट्री के एक्सपीरियंस से लिख रहा है कि खुदा के भरोसे पे जितने इंसान गए वो कभी शर्मिंदा होके नहीं आए, कभी वो वापस ऐसे नहीं आए। सैमसन को बोला, सैमसन फंस गया, उसको कितने हजारों सिपाहियों ने घेर लिया। सैमसन को क्या बोला? क्या उठा अपनी यहां से एक गधे की जबड़े की हड्डी ले ले। सैमसन ने कहा यही ठीक। ना तलवार, ना कोई भाला, ना कोई स्वॉर्ड, ना कोई क्या बोलते हैं स्पीयर, कुछ नहीं उसके पास। क्या थी उसके पास? जबड़े की हड्डी। हमारे पास, आपके पास अच्छे रहने को जगह है, हमारे पास अच्छा खाने को है, हमारे पास अच्छे सोर्सेज हैं, सब कुछ है, फिर भी हमारे पास क्या आता है? एक्सक्यूज आ जाता है। कैसे करेंगे, कब करेंगे? सैमसन ने उसी टाइम उठाया, और बाइबल बताती है कि उसने कितने मारे? थाउजेंड्स। गॉड विल वर्क मिरेकल ओनली इफ यू अलाउ हिम। खुदाबंद आपके जीवन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तभी करेगा जब आप उसको करने देंगे।
हालात जैसे मर्जी हो, मौत आने से ज्यादा बदतर हालात तो नहीं होते, है ना। ये जितने भी लड़ने गए हैं, अगर दाऊद अपना स्लिंग मिस कर जाता तो क्या होता, वो गोलियत की तलवार पे लटका होता। सैमसन उस जौ से अगर नहीं मारता तो उसको क्या करते, मार के बंदी बना के उसको ले जाते। गिडियन अगर खुदावंद की बात को ना मानता तो वो लड़ाई नहीं जीत पाता। और अगर ये ना करता तो बाइबल के अंदर इसके बारे में जिक्र ये भी चीज का है, शामगार ने जब फलस्तीनियों से बचाया इजराइल को, उसके बाद कहते बड़े साल, उसकी गिनती नहीं लिखी गई, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करती, बड़े साल शांति बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। एक इंसान जो सिर्फ एक लाठी से, एक बड़े जिसको बोलते हैं स्टाफ, वो होती सॉलिड है जिससे खेत के अंदर काम किया जाता है, वो 8 से 10 फुट की होती है, उससे उसने लड़ाई लड़ी और उसने कितने सालों तक के लिए शांति। क्या वो उसकी काबिलियत थी? नहीं, इसका जोर था, खुदावन का जोर था। हालेलुया। हालेलुया। जो अनॉइंटिंग थी, अनॉइंटिंग के बारे में बताता हूँ। आपकी लाइफ के अंदर से अनॉइंटिंग कितनी जरूरी है। आपकी लाइफ के अंदर पैसा चला जाएगा, हो सकता है आपकी हेल्थ भी खराब हो जाए, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दे, हो सकता है आपकी फैमिली, सब कुछ आपको छोड़ दे, पर अगर आपकी लाइफ के अंदर खुदावंद की अनॉइंटिंग है तो वो आपको फिर दोबारा से वापस खड़ा कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मेन आपको इस पे ध्यान रखना है कि खुदावंद की अनॉइंटिंग जो है आपकी लाइफ के अंदर से नहीं जानी चाहिए। आप दाऊद कहां घूम रहा है? उजाड़ बियाबान में घूम रहा है, सब कुछ हो गया, उसके गलतियां होगी, गुनाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर खुदावंद की अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में से नहीं गई थी। वो फिर से कहां पहुंच गया? राजमहल में पहुंच गया। अलीशा नबी है, कहां घूम रहा है? उजाड़ में घूम रहा है, भूखा घूम रहा है, अकाल में घूम रहा है, अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में से नहीं गई, फिर कहां पहुंच गया? राजा के सामने फिर पहुंच गया। हालेलुया। जब तक आपकी लाइफ के अंदर अनॉइंटिंग है खुदावंद की, कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, वो आपको बदलने, पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जैसे आज बस ने कहा कि हमें कंट्रोल करना है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि अनॉइंटिंग जाने का सबसे बड़ा कारण होते हैं हमारे इमोशंस। इमोशंस क्या कराते हैं हमसे? गुनाह करा देते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किसी तरीके का इमोशंस हो सकते हैं, कई बार हमारी जुबान से कुछ निकल जाता है, कई बार हमारे हाथों से हो जाता है, कई बार हम अपनी आंखों से कर लेते हैं, कई बार हम अपने सोच से कर लेते हैं, और ये इफेक्ट क्या करता है? हमारी अनॉइंटिंग। जो अनॉइंटिंग है हमें लिफ्ट करती है ऊपर, हमें रेज करती है। इसलिए शामगार क्या कर रहा है? वो उसकी अनॉइंटिंग को मेंटेन कर रहा है कि खुदावंद ने मुझसे कहा है, उसने मेरे को अनॉइंट किया है। आज मैं अगर ये कर जाऊंगा तो आने वाली जनरेशंस क्या होंगी? आशीष में रहेंगी। आने वाली जनरेशन जो है वो शांति में रहेंगी। आने वाली जनरेशन जो है वो खुशहाली में रहेंगी। आज आपने और मैंने डिसीजन बनाना है कि आने वाली जनरेशंस के लिए आपने और मैंने क्या किया। क्या हम उस अनॉइंटिंग को आगे ट्रांसफर कर पाएंगे कि गुलामी में जाएंगे? गुलामी किसी चीज की भी हो सकती है। गुनाह की गुलामी तो है ही है, फिर उसके बाद पैसे की, गरीबी की, बीमारी की, बहुत सारी चीजें। आपने और मैंने आज डिसीजन बनाना है कि आज हम इस डिसीजन के ऊपर चल सकेंगे। अच्छा, ये तो आदमी थे जो ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, औरतें कितनी थी जिन्होंने एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक औरत को खुदा ने इस्तेमाल किया। उसको बोला क्या? हमने उसके बारे में सीखा भी था कि तूने किसका इंसान को मारना है। उसने किससे मारा? जो टेंट वाला कील होता है, जिससे टेंट को डाल रोक के रखते हैं, उससे क्या किया? उसको मार डाला। उसको जब मार डाला उसने, तो कितने साल के लिए वो लड़ाई बंद हो गई। दैट मीन्स अ वुमेन आल्सो कैन डू समथिंग। औरतों के लिए भी है कि आप ऑर्डिनरी मत समझे अपने आप को। आपको खुदा ने आज चुना है,
आपको ऑर्डिनरी में से खास बनाने के लिए खुदा ने चुना है। प्रेज गॉड। आपको एक जगह पे रखा गया है। फार्मिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा तो सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं थोड़ा। आपको जिस जगह पे लगाया जाए पौधा, उस पौधे को जब लगाया जाता है, वो पौधा कितने दिन वहां पे रहना चाहिए ताकि वो बढ़ सके, ये हर पौधे का डिफरेंट होता है, राइट। पर एक जर्नल, एक पौधे को जड़ पकड़ने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। कितना होता है पता है? कोई भी पौधा हो, जर्नल टाइम पीरियड एक जड़ पकड़ने के लिए कुछ तो होता है। जर्नल एक टाइम पीरियड होता है, एक सीड का भी जर्नल टाइम पीरियड होता है। हर किसी का टाइम पीरियड है। चलो आप लगा के चलें, 1 महीना लगा के चलें, पर 1 महीना नहीं होता, उससे ज्यादा होता है। 1 महीना लगा के चलें। आप अगर 30 दिन उस पौधे को उस जगह पे नहीं रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? आप उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी जगह पे तो वो डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। आप जितनी मर्जी अच्छी मिट्टी में लगा लें उसको, आप जितने मर्जी अच्छे एरिया में लगा लें, बहुत सुंदर गमले में लगा लें, पॉट ले आए अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा, वो जो पौधा है वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। आपको खुदावंद ने जिस जगह पे लगाया गया, आपको वहां पे जड़ पकड़ने के लिए लगाया गया। खुदावंद ने आपको कहा है कि आप वहां पे जड़ पकड़ेंगे। जब वहां पे जड़ पकड़ेंगे तभी वहां पे आप फ्रूट, बार बार शिफ्ट करने से, मैं आपके मेंटली भी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअल ऑल्सो, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों। आपको जड़ पकड़नी पड़ेगी। आत्मा में जब आप जड़ पकड़ेंगे तभी आप फल ला पाएंगे, और फल तभी आपके लोग देख पाएंगे, तभी आप भी अपने जीवन के वो फल खा पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें कि जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। विश्वास में जड़ पकड़ना, ईमान में जड़ पकड़ना। इन्होंने जड़ को पकड़ा। जितने भी ये इंसान हैं जो ऑर्डिनरी से इतने ऊपर गए हैं, उन्होंने कहा कि खुदावंद ने कहा है तो होगा। खुदा ने कहा है मुझे अगर इस जगह पे खड़े होने को, तो मुझे आज यहीं पे खड़े रहना है और खुदा मेरे लिए करेगा। आज खुदा ने मुझे यहीं पे आशीषित करने को बोला है और खुदावंद मुझे यहीं पे आशीषित करेगा। डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। और मैं सोचता हूं कि एक किसान जब वो देख रहा है कि 600 सोल्जर्स तलवारें लेके, स्वॉर्ड्स लेके, स्पीयर लेके खड़े हैं, भाले लेके खड़े हैं, उसके मन में क्या आती हो? क्या सोचता होगा कि ये मुझे कहां फंसा दी? मैं तो इस चीज के लिए तैयार भी नहीं हूं, मैं इस चीज के लिए ट्रेन भी नहीं हूं, और खुदा ने मुझे क्या कर दिया? 1:600। छोटी मोटी बात नहीं। 10 आदमी आ जाए तो क्या करते हैं आजकल? कहते हैं अभी नहीं करनी लड़ाई, है ना, बंदे लेके आते हैं फिर करते हैं। बिल्कुल। वो एक इंसान क्या कर रहा है? एक उस डंडे के साथ खड़ा है। आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने इसकी स्टोरी नहीं पढ़ी, क्योंकि एक सेंटेंस में लिखी है। पर मैं उसके बारे में सोच के मैं सोचता हूं कि उससे बड़ा कोई योद्धा, बाकी सबने तो फौजों के साथ लड़ाई लड़ी है। दाऊद के पीछे भी कितने खड़े हुए थे। दाऊद को इतना तो पता था मेरी लाश तो उठा के ले जाएंगे, पर ये अकेला खड़ा है वहां पे। उसकी सपोर्ट में कोई नहीं है। उसकी सपोर्ट में कौन था? यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था कि मेरी सपोर्ट, मेरी मदद कहां से आएगी? वो यहोवा से आएगी, वो आसमान से आएगी। वो कहता है कि मेरे पूर्वजों ने सुना था कि वो अपने फरिश्ते भेजता है किसके लिए? अपने लोगों के लड़ने के लिए। उस दिन उन फरिश्तों ने लड़ाई लड़ी जो वो देख नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अकेला वो नहीं था क्योंकि दूसरे नहीं देख पा रहे थे, पर वो जानता था कि आज मेरे साथ कौन है? वो खुदावंद की फरिश्तों की फौज है। प्रेज गॉड। आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में जब फंसते हैं, आपको लगता है कि आगे बहुत बड़ा पहाड़ है, तो जान ली कि आपके साथ यहोवा है। अगर आप ईमान लेके चलते हैं कि आपके सामने यहोवा है, तो यहोवा आपकी लड़ाई उसी समय
हर समय उसी समय खुदाबंद आपकी लड़ाई को लड़ेगा। भले सामने जितने मर्जी हो, भले सामने बहुत सारी फौज खड़ी हो, बहुत सारे आपके अगेंस्ट हो, डजंट मैटर। हमारे भी बहुत सारे यहाँ पे अगेंस्ट हो जाते हैं जब, तो मैं सिर्फ इतना से कहता हूँ कि यहोवा हमारे, गॉड इज इन चार्ज, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, होने दो, जितने मर्जी होने दो। खुदावन ने आपको अगर लेके जाना है, ऊंचा उठाना है, तो वो इसी लड़ाई से लेके जाएगा, ऐसी ही लड़ाई से लेके जाएगा। भीड़ में लड़ाई लड़ेंगे तो फिर कौन बच जानेगा? जानेगा कोई? नहीं जानेगा, वो तो सब भीड़ में लड़के चले। भीड़ में लड़े सिपाहियों का नाम कोई याद रखता है? कोई नहीं रखता। जब लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? अकेले, तभी याद रखा जाता है, हिस्ट्री याद रखती है। जितनी औरतों का जिक्र है उन्होंने अकेले किया, साथ में कोई नहीं गया। दबोरा जो गई है, दबोरा हमने सीखा भी था, जो जज भी बनी, राइट, जिसको जज कहलाया गया, वो अकेली गई। पहले अकेले जाना पड़ता है आपको। जब आप अकेले स्टैंड करते हो तो खुदावंद आपके साथ खड़ा है। आपको फिर इंसानों की जरूरत नहीं है, फिर इंसान आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, वो आपके साथ हो जाते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि आप इस चीज को समझें। और आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो सकती है, एंड में आप अपनी बैकग्राउंड में मत जाएं कि मेरे साथ मेरे पिछले हालात कैसे थे। फॉरगेट द पास्ट, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, है ना? जो पास्ट है वो तो हिस्ट्री हो गया, आने वाले कल का पता नहीं है। आज है, आज के अंदर हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर God will make a glorious history of you. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिर को झुकाते हैं और खुदावन से मांगे कि खुदावन आज जो आपने हमारी लाइफ के अंदर ये किया है, प्रेज गॉड, आपने ऑर्डिनरी से निकाल के हमें परमेश्वर जी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डाला है। आपने किसी रीजन के कारण ही हमें चुना है। उस रीजन के लिए खुदावंद हमें यूज करे, उस रीजन के लिए हमें खुदावंद जो हमारे स्किल्स हैं जैसे भी हैं खुदावंद आप हमें इस्तेमाल करें। खुदावंद हम उसके लिए तैयार हैं। हम परमेश्वर जी मांगते हैं कि आपके राज के लिए हम काम आने पाए, आपके राज के लिए हम इस्तेमाल होने पाए, बिकॉज वी वांट टू ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। हालेलुया। हम आपके नाम की महिमा करना चाहते हैं, आपके नाम को खुदावंद ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपके नाम के द्वारा ही खुदावंद सब कुछ पाना चाहते हैं। प्रेज प्रेज प्रेज, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे खुदावंद आपने उस किसान को, खुदावंद उस फार्मर को इस्तेमाल किया, वो नहीं डरा, वैसे ही मजबूती के साथ, वैसे ही दलेरी खुदावंद हर एक के ऊपर, हर एक खुदावंद जो सुन रहा है उसके जीवन में होने पाए। वो शामगार की लाइफ की खुदावंद वो दलेरी हम चाहते हैं, हर एक के ऊपर आपकी अनॉइंटिंग चाहते हैं। इस अनॉइंटिंग के साथ खुदावंद और ये बढ़ते जाए परमेश्वर जी। हालेलुया हालेलुया। प्रेज 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 प्रेज, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। अब्राहम इज़ाक और याकूब के खुदा, कभी ना बदलने वाले खुदा, तेरे जैसे वचन में लिखा है खुदावन मजबूत दृढ़ खड़े रहो खुदावन। जैसे तूने योशुआ को कहा अजब गाना गा रही थी पार्टी कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू मत घबरा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा, मैं तेरे सारे तेरे सफलता तेरे सामने जीवन पर कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। आज योशुआ का खुदा, अब्राहम इज़ाक और याकूब का खुदा, अलीशा का खुदा, मूसा का खुदा, यही बात मेरे और आपके लिए आज का वचन है कि हम कभी भी डरे नहीं, कभी भी घबराए नहीं, कि वो पवित्र खुदा मेरे और आपके साथ बैत में खड़ा है,
सामने बेशक लाखों की फौज थी, जैसे वो बादशाह जाके खुदा के घर में प्रार्थना करने लगा, हे मेरे सच्चे ते जिंदे परमेश्वर, हे अब्राहम इज़ाक और याकूब के खुदा, मेरे वश की रोग नहीं है। 3 कंट्रियों के लोग, 3 बादशाहियां मेरे अगेंस्ट चढ़ कर आ गई। तो बादशाह तू ही मेरी मदद कर। और खुदा ने एक ही बात कही कि तू मत डर, ये लड़ाई तेरी नहीं है बल्कि मेरी है। उसी दिन खुदा ने अपने फरिश्ते भेज के 1,86,000 फौज को मारा था। आज भी योशाफात का खुदा, मेरा और आपका खुदा यही बात करता है, जो तेरे सामने जितनी कष्ट, जितनी बीमारी, जितनी लाचारी तू सोच रहा है इस वक्त, उसको ठीक कर। 3-4 प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है। यीशु तेरा दास होने के नाते आज मैं तेरे सामने और प्रेयर रिक्वेस्ट को रखता हूँ। मेरा बेटा है खुदावन, उसके अंदर डर की आत्मा खुदा बनाई गई। आज मेरे तेरे सामने दरखास्त है, उसके डर को यीशु दूर कर, क्योंकि उसके साथ तू खड़ा है। कि मत डर, खुदावन कहता है। और शर्म के डैडी के लिए मेरी प्रार्थना है, उनके फिंगर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यीशु तुझे बख्श, अपने कीलों वाले हाथ से छू ले। और एक प्रिय भाई हॉस्पिटल में है, जितने लोग उनकी निगहबानी रखवाली कर रहे हैं, यीशु उनको भी तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। यीशु अपने खून से उनको भी सगाई दे दे, यीशु कंप्लीट सगाई दे दे खुदावन, विश्वास को बढ़ा दे खुदावन, ताकि वो इस बात को कहने पाए कि मेरा यीशु मेरे साथ। मैं बेशक हॉस्पिटल में हूँ, पर उसके फरिश्ते भी शामिल हैं। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ सुंदर बच्चों के लिए, सुंदर खुदावन स्क्वायर के लिए, जो कुछ भी इनके पास है खुदावन, आने वाले दिनों में और इस स्क्वायर को भी खुदावन, इन बेटियों को यीशु तेरे लहू में, तेरे अनुग्रह, तेरे फसल में कवर करता हूँ खुदावन। इनके गलों को यीशु छू, जैसे खुदावन हिंदुस्तान की बहुत सारी कलाकार आज जिसकी मौत हो गई है, उनके गले को खुदावन तू छूता था, तो दुनिया भर में खुदावन लोग उसको याद करते। इसी तरीके से खुदावन ये रूहानी पिक्चर्स इक्वायर भी खुदावन रूह और सच्चाई से खुदावन तेरी आराधना करे, तेरी प्रार्थना करे, ताकि खुदावन इस इक्वायर को तू खुदावन ऊंचा उठाना, आने वाले दिनों में अच्छे इंस्ट्रूमेंट का भी खुदावन तू इंतजाम करना। मैं शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, इन दिनों में सब कुछ संभाला है, तुमने अनुग्रह किया है, फजल किया है, फिर से खुदावन मैं सबको कलीसिया के एक खुदावन बच्चे से लेके बड़े तक और तमाम लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, तेरे अनुग्रह तेरे फजल वाले बातों से यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पे हैं, तो नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमें रोज की रोटी आस होने दे, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं, और कसूर को माफ कर, हमें वैष्णवता से बुराई से बचा, बादशाह कुदरत सलाम यीशु। आमीन। पिता का प्यार, यीशु है, पवित्र आत्मा की सबकता, और खुदा की निश्चय तक तेरे सब संतों के साथ जो तेरे से डरते हैं खुदावंद, और खास करके रूहानी घर से चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, जब तुम यीशु बादलों पर आए, सबके साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सलाम सबको।